8 में आपके पास कम मतलब अगर माइंड विकसित था तो कम पढ़ना पड़ा, 9th में आपका बिल्कुल माइंड विकसित ज्यादा हुआ तो आपको ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। टेंशन आपको नहीं लेना है, इस प्लेटफॉर्म पे जुड़ने के बाद टेंशन होता ही नहीं है, बोले तो नो प्रॉब्लम, ठीक ना। तो 9th में ऐसा एनसीईआरटी पढ़ा देंगे ना कि भाई आपका बोले तो डेट इस भी ऐसे याद रहेगा कि जैसे आप अपना बर्थडे मनाते हो दिन याद रहता है, वैसे सर का एकदम एकदम हर चीज को रिलेट कर देते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। बिल्कुल आप लोग का एक नया जर्नी, नया आगमन हुआ है, यानी आप 8 से 9th में आए हैं। तो आपको लगेगा कि सर 9th क्या है, किस तरह से हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखो होता है क्या, सडनली कोई चीज चेंज होता है तो अपने मन में बहुत सारी विचारधाराएं उत्पन्न होती है कि क्या बुक होगा, क्या बुक में लिखा होगा। नए नए जब बुक खरीदोगे तो बहुत पढ़ने का इंटरेस्ट जगेगा, है ना। तो प्यारे बच्चों, इन सभी विचारधाराओं पे आपकी ये वीडियो बहुत ही मार्गदर्शन होगा आपकी 9th की जर्नी में। तो प्यारे बच्चों, पूरी बात, पूरी जर्नी का आपको हम कहानी आज बताने वाले हैं कि किस तरह से आप 9th में अगर अपनी सभी बातों को, इन बातों को आप मान लोगे तो आपको पूरी साल 9th का एकदम नींव ऐसा मजबूत हो जाएगा कि आपको बिल्कुल 10th में आप बादशाह की तरह बनकर रहोगे। क्या सर? क्योंकि कक्षा 8वीं वाले जो बच्चे होते हैं सर, उनकी किताब इतनी बिल्कुल इतना किताब आता है, 9th में जाओगे तो इसका डबल हो जाता है और उनको लगता है कि यही चीजें हैं और रट्टा मार के आराम से वो पास हाँ, हो जाते हैं। जैसे सर साइंस जो है 8th क्लास में सिर्फ एक ही बुक में है, लेकिन जब आप 9th में आओगे तो भैया बिल्कुल आपको फिजिक्स अलग पढ़ने को मिलेगा, केमिस्ट्री अलग, फिर क्या बायोलॉजी अलग पढ़ने को मिलेगा। तो उन्हीं सब बातों को आज हम लोग पूरी अच्छा से जानेंगे कि 9th की हम क्या गलती ना करें ताकि हमको बिल्कुल 8 से जो 9th में आए हैं तो बिल्कुल कोई मिस्टेक ना हो और पूरी एकदम सहूलियत से हमारी 9th की जर्नी समाप्त हो। आइए इस बात पे बात करते हैं। 8वीं में आप लोग ने बहुत मस्ती करा, 7वीं में मस्ती करा और 6वीं में जो है, सर 8वीं में तो ऐसे भी होते हैं कि अगर बता देते हैं कि टीचर यहाँ से क्वेश्चन आएगा उसको रट लेते हैं बच्चे, उनको लगता है काम बन गया, लेकिन 9th में तो उतना रट नहीं पाएंगे। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ 9वीं क्लास जो है आपका, वो रिलेट करता है कक्षा 10वीं से भी और वही चीजें रिलेट करेगा आपके कक्षा 11वीं 12वीं से भी। यस सर। तो इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आज की क्लास को समझो। अगर आपने नहीं भी पढ़ा यार, क ख ग घ नहीं आता है ना, तो तब फिर भी आओ क्लास में, हम सब कुछ सिखाने के लिए तैयार हैं। बस तुम यार पढ़ लो, मैं ये कहता हूँ कि यार तुम पढ़ लो। तुम कुछ नहीं जान रहे हो ना, तब फिर भी तुम्हें फील होगा। लाइक तुम्हारे सामने जो सर हैं, गुलशन सर साइंस पढ़ाते हैं, इनका पढ़ाने का स्टाइल जो है प्राकृतिक चीज़ों से जोड़ने का स्टाइल है। कोई भी चीज़ एग्जाम्पल हो, ये बल्ब क्यों जल रहा है, इसमें लाइट क्यों आ रही है, इन चीज़ों को जोड़ के बनाते हैं तो हमें क्या आता है, मज़ा आता है और मैं बहुत अच्छे से समझ पाता हूँ। यार 8वीं तक मैंने माना बोरिंग था, नहीं पढ़ा, बहुत सारी चीज़ें था, खेलने में बिता दिया, लेकिन 9वीं बेटा वेस्ट नहीं करना है। 9वीं को अपन लोग को ज़बरदस्त करना है। तो आइए सर इन्हीं चीज़ों पे हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए ये 8वीं का बच्चा है, हाँ। जो हंसी मजाक में, देखो टीचर पढ़ा रहे, हंसी मजाक कर रहे, लेकिन ये गलती 9वीं वाला ना करे, हम लोग का यही सीन है। ठीक है, तो आइए सर हम देखते हैं पहले स्लाइड पे जो है सर, इसके बारे में आप बताओ सर। चलिए बच्चों, बिल्कुल आपका जर्नी शुरू होता है क्लास 8 से क्लास 9th में, ठीक है। तो भैया आप देखोगे सर क्लास 8 और क्लास 9th में मुख्य अंतर क्या है, क्या डिफरेंस है सर। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो 8 क्लास में आप अपना बुक का लेवल देखो, है ना भैया। 9th क्लास में बुक का लेवल देखो तो प्यारे बच्चों आपको पता चल रहा होगा कि आप एक जिम्मेदार, अब यानी कह सकते हो जैसे जैसे आप बड़े होते हो आपके ऊपर जिम्मेदारी क्या होता है, बढ़ता है, आपका माइंड भी विकसित होता है। तो 8 में आपके पास कम मतलब अगर माइंड विकसित था तो कम पढ़ना पड़ा, 9th में आपका बिल्कुल माइंड विकसित ज्यादा हुआ तो आपको ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले मुख्य अंतर आप ये देख लो कि भैया एकदम नई सिलेबस, बड़ा बुक, है ना, सब कुछ आपको दिख रहा होगा। उसके बाद आपका पढ़ने का तरीका जो होगा 9th में वो बिल्कुल बदलना होगा, क्योंकि 8 तक आपको ज्यादा कोई न्यूमेरिकल नहीं बनाना होता है, ज्यादा कोई कंसेप्ट डिटेल में नहीं सीखना होता है। लेकिन बाबू 9th आप जैसे ही आते हो वहां आपको बिल्कुल रटना नहीं चलेगा, वहां आपको कंसेप्ट वाइज, टॉपिक वाइज आपको क्लियर करना होगा, है ना। इसके लिए दोस्त आपको बिल्कुल कंसंट्रेशन बहुत बड़ी जरूरी है। और बच्चे आप 8 में अगर रिवीजन नहीं भी करते होंगे तो आपका काम बन जाता होगा, लेकिन दोस्त आप जैसे ही 9th में आते हो तो आपको 100% रिवीजन की आवश्यकता होती है, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है। तो आप एक बार पढ़ के उसको साल भर याद नहीं रख सकते हो, तो बीच बीच में उनका रिवीजन करना होता है। उसके लिए हम लोग बहुत आप लोग के लिए सपोर्ट में रहते हैं, कभी वन शॉट लाते हैं, कभी आपको हम बिल्कुल एकदम एक बार में आपको रिवाइज करवा देंगे 5-5 चैप्टर का। तो उनका टेंशन आपको नहीं लेना है, इस प्लेटफॉर्म पे जुड़ने के बाद टेंशन होता ही नहीं है, बोले तो नो प्रॉब्लम, ठीक ना। मैं तो ये कहता हूँ सर
अगर तुम्हें को खो गो नहीं आता हाँ है, बिल्कुल, इक्का दुक्का नहीं आता अपने बिहारी लैंग्वेज में, सीधा बात। फिर भी यार मैं सिखा दूंगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे है परीक्षा पैटर्न। अगर देखा जाए 8वीं का अपन लोग कोई वैल्यू ही नहीं देते हैं, लेकिन बेटा अगर कक्षा 9वीं की बात करें ना, अब यहाँ पे सर जैसे कि आप कक्षा 9वीं में मोशन चैप्टर है ना, बिल्कुल बहुत अपने आप में खतरनाक चैप्टर है। और कक्षा 10वीं में वही इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर बहुत है कि नहीं। बहुत अगर ये नहीं समझेगा बच्चा तो वो समझ पाएगा, आगे रिलेट नहीं कर पाएगा नहीं हर चीज को, पाएगा, है ना। इसलिए बेटा बहुत ज्यादा जरूरी है। और मैं एसएसटी फैकल्टी हूँ, एसएसटी पढ़ाता हूँ, मैं आपको ये चीज बता सकता हूँ, जैसे कि सर भी बताए, सर के बारे में मैंने साइंस के बारे में बताया, मैं खुद अपने बारे में तुम्हें बताता हूँ कि जो एसएसटी का जो हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, जितने भी आज तुम स्कूल के टीचर देख रहे हो, बड़े बड़े पदाधिकारी देख रहे हो, सब यही सब पढ़ के बना है भाई। और यही एसएसटी बोले तो गुरुजी के लिए तो आपको बाबू, आप देखते होंगे आपके भैया और एकदम कहते होंगे 6 क्लास से लेकर 10 तक का एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, तो गुरुजी आप लोग को 9th में ऐसा एनसीईआरटी पढ़ा देंगे ना कि भाई आपका बोले तो डेट इस भी ऐसे याद रहेगा कि जैसे आप अपना बर्थडे मनाते हो दिन याद रहता है, वैसे सर का एकदम एकदम हर चीज को रिलेट कर देते हैं, है ना। जैसे एकदम आपको लगेगा कि भाई इस भी तो हमको ऐसे याद हो गया कि पता ही नहीं चल रहा है कि एकदम कैसे हम समझ गए हैं। सर यहाँ पे आप चलिए अब बिल्कुल बाबू, सबसे बड़ा चीज होता है, देखो अगर आप देखोगे तो भगवान सब इंसान को एक चीज कॉमन दिया है ना सर। मेरे बच्चा बिल्कुल, अगर आप टाइम देखो, चाहे आप छोटा हो यानी 8 में भी थे तो भी 24 घंटा का दिन रात, 9th में हो तो भी 24 घंटा का दिन रात, अगर आप मान के चलो 12th में जाओगे तो भी 24 घंटा का ही दिन रात। यानी भगवान सबको एक चीज कॉमन दिया है, वो है टाइम, यानी टाइम सबको 24 घंटा का ही मिला है। अब इसमें कुछ बच्चे क्या करते हैं दोस्त, मेरे बच्चा इसी 24 घंटा में कुछ बच्चे बिल्कुल आपके टॉपर बन जाते हैं, कुछ नहीं बन पाते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्त सारा प्रैक्टिस का खेला है, यानी टाइम का सही टाइम पे सही काम करना है। दोस्त होता है क्या, बच्चे 9th में जाते हैं सर, एकदम हाई स्कूल जाना शुरू करते हैं, नया नया दोस्त बनता है, आपको लगता है भाई अब तो हम मम्मी पापा के चंगुल से बाहर आ गए, अब तो हमको बहुत दूर, कि हाई स्कूल थोड़ा सर दूर होता है तो बीच में मार्केट आ जाता है। तो दोस्त देखो आपको टाइम का सही यूटिलाइज करना है, क्योंकि दोस्त 9th आप गए हो, बड़े हो गए हो, लेकिन भैया बड़े होने के साथ सर सिलेबस भी तो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो बाबू टाइम के साथ आपको रिविजन करना होगा। सर एक चीज बता रहा हूँ, अभी आप बहुत दूर तक पढ़ लिए हो, एक चीज याद करो, जब आप बच्चे थे, यस सर, 1 2 3 4 5 6 तक आपकी मम्मी आपको डेली बोलती होगी बेटा पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, लेकिन कक्षा 9वीं में आते ना आपके ऊपर ना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, बहुत ज़्यादा। जैसे सर ने इससे पहले भी बोला, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है बेटा। जैसे आप आगे पढ़ते रहोगे ना तो आपको मम्मा पापा नहीं बोलेंगे पढ़ने के लिए, आपको खुद पढ़ना होगा। ये पिक्चर में यही दर्शाया गया कि 8वीं तक जो है माँ मम्मी पापा जो है बोलते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन कक्षा 9वीं में खुद से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ता है, कक्षा 10वीं में खुद से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ता है। तब तक आप अपने मम्मा पापा के सहारे रहोगे, हमें बोलेंगे तभी पढ़ने बैठेंगे, हमारे सर बोलेंगे तभी पढ़ने बैठेंगे। तो आप ना जिम्मेवारी लेना शुरू कर दो, क्योंकि आप बड़े हो गए हो, ठीक है। ये चीज़ है सर। आगे बढ़े क्या? यस सर, आगे 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 सर, आगे जो है बच्चे का सवाल रहता है कि हाँ। सर क्लास 9th क्यों इम्पोर्टेंट है? यस सर, बहुत फोकस 9th इम्पोर्टेंट। हाँ, तो सर इसके बारे में आप ये एक्सप्लेन करो क्यों इम्पोर्टेंट है सर। देखो दोस्त, अगर हम बात करें, अगर आपकी पढ़ाई की असली लेवल, यानी आप कह सकते हो कि जीवन शुरुआत होता है, नहीं सुनते हैं कि मेरे प्यारे बच्चों अब लगता है कि जिंदगी की असली कहानी शुरू हुआ है, यानी 8 तक आपका कोई अभी तक ऐसा एग्जाम नहीं हुआ जिसमें आपको एक अलग से रिजल्ट आता हो, लेकिन जैसे आप 9th में जाते हो तो आपको जस्ट 1 साल के बाद बोर्ड देना होता है। जैसे आप 7 से 8 में आए, 8 से 9th में आए तो यहाँ पे आपका कोई बोर्ड नहीं था। दोस्त 9th इसीलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि हम और आर्यन सर बिल्कुल इस बात पे चर्चा किए हैं कि इस पॉइंट को आपको अपने जीवन में आज ही समझा देना है कि मेरे बच्चा इसको कितना आप VVI इंपोर्टेंट कर सकते हो। दोस्त जैसे आप ये बात समझो कि अगर आपका ये बिल्कुल क्लास 8 है, बिल्कुल क्लास क्या है 8 है, तो 8 के बाद जैसे ही 9th में आते हो तो आपके पास एक 10th का बोर्ड एग्जाम हो जाता है, जो आपके जीवन का सबसे पहली उपलब्धियां होता है, जिसको आप 13 से 14 साल मेहनत करके आप 10th का बोर्ड एग्जाम देते हो। तो प्यारे बच्चों 9th इसीलिए जरूरी नहीं है कि आप 9th में हो इसलिए पढ़ो, 9th इसलिए जरूरी होता है क्योंकि 9th की कंसेप्ट आपको 10th में लगता है। तो प्यारे बच्चों यानी आप कह सकते हो कि सर अगर पढ़ाई की नींव को हमको आगे और रखना है तो भैया आपका मंजिल यानी नींव इसको कहते हैं, क्योंकि 10th आपको मजबूत रखना है तो 9th की नींव आपको मजबूत रखना ही होगा। और
ये नींव आपका जितना मजबूत होगा, ये 10th पे आप उतना बड़ा बिल्डिंग तैयार कर सकते हो। अगर गड़बड़ा गया दोस्त, तो भैया ये बिल्डिंग ज्यादा टिकने वाला नहीं है। क्योंकि अगर आप कह सकते हो तो भैया 60% आपका 9th का कंसेप्ट ही आपका 10th में लगता है, और 9th का मेहनत 100% आपको 10th में आराम से, वो आप कह सकते हो कि सर 9th में हम वो काम कर चुके हैं, तो 10th मेरे लिए बहुत एकदम सहूलियत से चल रहा है। बहुत अच्छा लगता है सुनने में। जैसे कि सर फिजिक्स के अंदर आप देखते हैं ऐसे ऐसे दौड़ रहे, इसका मतलब क्या हो गया, ये क्यों हो रहा है, ये क्या है सर, मोशन है, एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है। बहुत मजा आएगा। देखो यार यहाँ पे देखो, बायोलॉजी से तुम्हें समझ में आएगा भैया पेड़ पौधे हरा क्यों है, एकदम ठीक है, सब कुछ समझेगा, प्रकाश से और क्या होता है सब कुछ समझेंगे, लाल पियर कैसे हो जाता है, दो चीज मिलता है। तो ये बहुत मजेदार क्लास है यार, सच बता रहा हूँ, बहुत मजेदार। ये स्किल जो है डेवलपमेंट होते रहता है लोगों का, हर चीज को आप रिलेट करोगे, ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, है ना। और यही स्किल के डेवलपमेंट के बेस पे जो है आप आगे जो है कक्षा 9वीं से ही आगे आप ये सोच सकते हो कि हमें क्या करना। सर इनके बारे में थोड़ा आप बताओ। हाँ देखो दोस्त, अब होता है क्या, 9th में आप जैसे ही जाते हो, यानी आप अपने आप को हर चीज में ढालना शुरू कर देते हो। अब आपका जग जाता है इंटरेस्ट, तो 9th और 10th के बेसिस पे ही आप आगे जानते होंगे दोस्त कि जैसे आप आगे सीनियर होते हो तो आपका इंटरेस्ट देखा जाता है किस फील्ड में ज्यादा है। उस बच्चे को अभी जैसे आप छोटा बच्चा को आप सर पूछते होंगे क्या बनोगे, तो डॉक्टर, ओकरा ये नहीं पता है कि डॉक्टर का काम क्या होगा, डॉक्टर बनने के लिए हमरा की पढ़ना होगा। कुछ पूछेगा क्या बनेगा, तो पुलिस, भैया पुलिस क्या पढ़ के बनते ओकरा पता नहीं है। इंजीनियर क्या पढ़ के बनते पता नहीं है, लेकिन बनेगा वो डॉक्टर, पुलिस या इंजीनियर। तो कहने का मतलब जैसे आप 9th में आते हो तो ये बात अब आपको समझ में आएगा कि हम क्या स्ट्रीम लेके क्या बन सकते हैं। दोस्त जैसे आपका 9th में जाओगे तो बायोलॉजी अलग पढ़ोगे, फिजिक्स अलग पढ़ोगे, केमिस्ट्री अलग पढ़ोगे, सर आर्ट्स पेपर भी बदल जाता है, हिस्ट्री अलग, ज्योग्राफी अलग, इकोनॉमिक्स अलग। तो जैसे जो टॉपिक में आपका इंटरेस्ट ज्यादा लग जाएगा उस टॉपिक को आप अपने आगे लेके बढ़ जाओगे। जैसे ही आप आगे लेके बढ़ जाओगे मेरे बच्चा, जैसे आप मान लो मेडिकल फील्ड में जाना है तो आपका बायोलॉजी में इंटरेस्ट जग जाएगा, आपको इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है तो आपको मेरे बच्चा मैथ अच्छा लगने लगेगा, आपको मेरे बच्चा ऐसा नहीं है, हालांकि पढ़ना तो सभी विषय पढ़ना पड़ेगा आपको, है ना, 10 तक तो आपका ये पूरा है, लेकिन दोस्त आपका इंटरेस्ट जो है इसी में जगता है कि हमको किधर जाना है ना। तो बाबू ये अपने आप को 9th जो है, हम क्या बोले कि दोस्त 9th आपके जीवन के लिए आप इतना समझो कि अगर 9th अगर दोस्त डगमगा गया तो भैया आप, हम क्या बोले दोस्त, आपका नींव है ना। यानी आप कह सकते हो कि जो सीमेंट लगाना है लगा दो भैया, 9th कुर्सी मजबूत होना चाहिए। ओके सर, आगे हम देखें क्या, आगे बात करते हैं सर की सबसे बड़ी बात की कक्षा 8वीं तक आप लोगों ने नोट्स वगैरह पे ध्यान नहीं इस आप लेकिन मैं बात करता हूं कि अब यहाँ पे जैसे कि गुलशन सर ने बताया कि भाई तुम्हें बायो अलग पढ़ना होगा, फिजिक्स अलग पढ़ना होगा, केमिस्ट्री अलग पढ़ना होगा। एसएसटी के अंतर्गत मैं बात करता हूँ कि आपको जो है हिस्ट्री अलग पढ़ना होगा, ज्योग्राफी अलग पढ़ना होगा, इकोनॉमिक्स अलग पढ़ना होगा, सिविक्स अलग पढ़ना होगा। ये सभी किताब है, चैप्टर नहीं है, ये सभी किताब है, चैप्टर नहीं है। इनका जो है ना नोट्स, ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ नोट्स का, ये बहुत ज्यादा इसको हम लोग बच्चा अपना लोग फेयर कहते हैं। नोट्स सर उसको कह रहे जैसे अपना लोग फेयर नहीं करते हैं रेड कलम ब्लैक कलम से, तो उसी नोट्स को फेयर कहते हैं। तो वो नोट्स आपको हर विषय का बनाना होगा। और यही चीज ना सर, ये चीजें अगर आपका अच्छा बन जाता है तो आगे आप कोई भी नौकरी की तैयारी करो, सीधी बात बता दो सर कि नौकरी की तैयारी करो, हाँ सीधा संभल सकते हो ना, यही कॉपी आपको काम देगा। ठीक है, ये चीजें था नोट्स हम लोग और हम लोग पढ़ा रहे हैं तो हम नोट्स बना के भी देंगे बच्चों को। हाँ बिल्कुल, हाँ हमारा क्लास, हाँ ये सब नोट्स पीडीएफ आपको बहुत अच्छा से मिलेगा, एकदम सजाया हुआ मिलेगा, बस आपको अपने कॉपी में उतारना है उसको। हाँ आपको खुद मेहनत करना ही होगा। और सर ये चीजें आप बताओ सर। अच्छा देखो दोस्त, होता है क्या, जैसे बच्चे 9th क्लास में जाते हैं उनको लगता है सर क्या होगा, कहां पढ़े, कैसे पढ़े, 10 जगह मन में 10 तरह का विचार आता है कि कौन कहां सही चल रहा है। देखो दोस्त एक बात आपको बताते हैं, ठहराव समझते हो, एक होता ठहराव, एक होता भटकाव। दोस्त भटकाव का जीवन में कहीं आर पार नहीं है, आप इतना याद रखो। लेकिन जो इंसान ठहर जाता है, जिसमें ठहराव होता है कि नहीं मुझे यही करना है, दोस्त याद रखना कि जीवन में ठहराव जिनका हो गया उनका जो आप देखोगे नींव खतरनाक रूप से मजबूत होता है। देखते होंगे आपके पास कोई वृक्ष होगा, भैया वो वृक्ष अगर बहुत 25 साल 30 साल पुराना होगा तो आप देखते होंगे उसका जड़ जो है बहुत जगह फैल जाता है, यानी वो अपने आप में एक स्टेबल वृक्ष हो जाता है और लोग उसको काटता भी नहीं है ना। आपके गांव चौहारा में ऐसा कोई एक वृक्ष होगा जो बहुत फेमस होगा। और उसी तरह से आपको हम सीधा कहना चाहे दोस्त, होता है क्या, बच्चे जब 9th में जाते हैं उसके मन में 10 तरह का विचारधारा होता है, कहां क्या पढ़ा रहे होते हैं, कहां क्या चल रहा होता है। देखो दोस्त, आप 9th में गए हो तो सबसे बड़ी चीज होती है कि आपको विश्वास, है ना, आत्मविश्वास। हाँ चीज और इसमें ऐड करना चाहूंगा, आप कहीं से पढ़ो, वहां पढ़ो जहां आपका बिल्कुल पूरा एक एक चीज जो है समझाया जाए
और सभी चीज को समझाने के लिए एक बेहतर, बेहतरीन। एक गजब का टीचर हो जो तुम्हें समझा पाए, चाहे आप कहीं से पढ़ रहे हो। हाँ। मैं बस सीधा कहूंगा कि देखो भाई यहाँ पे सर जैसे गुलशन सर हो गए आपके, साइंस पढ़ा रहे हैं, ठीक है, साइंस लगातार आपके कर्म में चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। ये चीज गौर करने वाला बात है। और बिहार के बच्चे ना सबसे बड़ा गलती यही करते हाँ। हैं, अफवाह में आ जाते हैं, नहीं। वहाँ पे 10,000 पढ़े छे, चलो वहाँ ऐसा नहीं करना ये दोस्त, सब है ना? नहीं, ये सब सबसे बड़ा गलत सोच है। उसके बाद सर अगर बात करते हैं बिल्कुल बुक का, तो आप एकदम एनसीईआरटी फॉलो करेंगे लाहे लाहे। हाँ, और स्कूल टेस्ट क्या अच्छा, सर? कुछ बच्चे स्कूल में एग्जाम देना नहीं चाहते हैं। दोस्त देखो, हम आप पे मेहनत किए हैं, आपको मेहनत करवाए हैं, तो दोस्त इतना तो समझ लो कि यहाँ प्रॉब्लम होता नहीं है। तो भैया स्कूल में आप इतना समझ लो, किसी और का एग्जाम अच्छा जाए चाहे ना जाए, आपका एग्जाम 100% अच्छा जाएगा। स्कूल में कोई एग्जाम नहीं छोड़ना है, और यहाँ आपका टेस्ट होगा, इस टेस्ट को भी नहीं छोड़ना है। तो सर अपन लोग तो बहुत जगह पढ़ाते ही हैं, बिल्कुल पढ़ाते हैं। हाँ। और मैं बात करता हूँ, यहाँ पे सर लिखे हैं 1 शॉर्ट रिवीजन। हम लोग का क्या है, जब आपका एग्जाम होगा ना, हम लोग मान लिया जाए आपको बैच में भी पढ़ा रहे हैं, ठीक है, बैच के अंदर भी पढ़ा रहे हैं, हम लोग का बैच भी है, YT पे भी पढ़ाया जाएगा 1 शॉट सीरीज में। और जब एग्जाम टाइम होगा ना, तो बिल्कुल आपका 1 शॉट मिलता है दोस्त, उस समय भी पूरा का पूरा रिवीजन आपका करवाया जाएगा, हर एक चीज। मतलब ये वीडियो ना तुम कट करके सेव कर लो कि आर्यन सर ने ऐसा बोला, गुलशन सर ने ऐसा बोला, इस तरह से करवाया जाएगा, 100% करवाया जाएगा, टाइम से सिलेबस कंप्लीट। अच्छा दोस्त, ये चीज सर बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बच्चे अब उनको लगता है अब 9th से 10th में जाने वाले हैं, अब छोड़ देते हैं, इनको नहीं पढ़ेंगे। दोस्त ये भ्रम में मत रहना दोस्त, 9th का कोई टॉपिक स्किप करने वाला है ही नहीं। क्यों? एक बात देखो दोस्त, आखिर चुन के तो चैप्टर दिया है दोस्त, और उसको भी जब आप छोड़ दोगे तो भाई पढ़ोगे क्या 9th में? तो दोस्त ये सिलेबस बहुत जरूरी है दोस्त, सिलेबस खत्म करना। ओके सर, तो यही सब था सर, और कुछ ऐड नहीं कर सकते बस हम लोग, ज़्यादा टाइम लग जाएगा इन लोगों का। और यही चीज़ें था कि सिंपल सी अगर मैं बात करता हूँ, एक लाइन में हम लोग कंप्लीट कर देते हैं। सर 8वें वाले बच्चे जो है कुछ ध्यान नहीं देता है, हम लोग का मोटिव ये था कि 9वीं वाले बच्चों को प्रोत्साहित करें, वो अच्छे से पढ़ाई करें, क्योंकि 9वीं इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट क्योंकि आगे 10वीं देना है, और 10वीं में भैया हमें टॉपर बनाना है आप लोग को। इसलिए सर आप कुछ बोलना चाहें? बस हम इतना कहेंगे अंतिम में कि दोस्त 9th नींव है, और नींव अगर आपका स्ट्रांग है तो 10th में आप एकदम गुरुजी क्या बोलते हैं भैया, हम बादशाह नहीं आप बादशाह बनोगे, है ना? थैंक यू दोस्त।